ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है, और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं। और उनसे यह इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी है। हमारे प्रधानमंत्री भले ही 10.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए हों, मगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस दौर में दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। वो जनता के हर उस सवाल से रूबरू होते हैं जो पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे जाते हैं। वो जनता से भी रूबरू होते हैं और जनता को भी बताते हैं। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह तो दोपहर होते होते वो झारखंड पहुंच गए और वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का बोलना होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बौखला जाते हैं और उल जलूल की बातें करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आप कहते हैं राहुल गांधी तो मंदबुद्धि हैं, जो भी आप कहते हैं, उन सब के बावजूद स्थिति यह है कि राहुल गांधी का एक भी शब्द बोला जाता है तो भाजपा में हड़कंप मच जाता है, भूकंप आ जाता है, और वही आज भी हुआ। राहुल गांधी ने आज बता दिया कि इस देश की राजनीति किस दिशा में चलेगी। विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं, और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। कैसे जरूरी है जातिगत जनगणना, जातियों के लिहाज से ही नहीं, इस देश के विकास मॉडल के लिए जरूरी है। इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है, और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे, वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं, और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई जानता नहीं कितने हैं, और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है। दलित 15% है, आपकी आबादी लोग जानते हैं, मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता।
आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि 73% दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं और इनका हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है, कितना पार्टिसिपेशन है? इस सवाल का हम जवाब निकालना चाहते हैं। इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि देखिए, हम करेंगे, हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां हैं ये लोग। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है। जाति जनगणना का यह कॉन्सेप्ट है और यह क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है? जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। और जो ओबीसी युवा हैं, दलित, आदिवासी युवा और गरीब जनरल कास्ट के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। माइनॉरिटीज के युवा, ये आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो रास्ते बंद हो रखे हैं आपके लिए, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा धन 20-25 लोगों के हाथ में जा रहा है। छोटे व्यापारी, जैसे मैंने भी बोला, छोटे व्यापारी जो देश को रोजगार देते हैं, खत्म किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं एक है तो सेफ है, तो क्या सेफ है और कौन सेफ है? नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है, ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ, हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है,
वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ हैं, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इसको भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने बता दिया कैसे महाराष्ट्र के साथ धोखा किया गया है कुछ चंद पूंजीपतियों को सेव करने के लिए, अपने लोगों को सेव करने के लिए, और यहां का रोजगार छीनकर गुजरात ले जाया गया। मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है। जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं, मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा। और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्थ ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है, उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है। और बेरोजगारी का मेन जो बात है, और ये मैं हर प्रदेश में कहता हूं, जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई, उसका मेन कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। और ये 2 चीजें, ये योजनाएं नहीं हैं, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाए और अदानी अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचें। तो ये नेशनल लेवल में इशू है और झारखंड की सरकार काम कर रही है, मगर माहौल बीजेपी के लोगों ने और पूरा स्ट्रक्चर बीजेपी के लोगों ने तोड़ रखा है। तो सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान चाहे भी तो रोजगार पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक के दरवाजे
स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बंद हैं, बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का कर्जा माफ हुआ है। छोटे व्यापारियों का, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो 1.36 लाख करोड़ झारखंड की सरकार का है पैसा, वो दिल्ली की सरकार दे नहीं रही है। लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, कोल रॉयल्टी का पैसा है, और ये झारखंड के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पैसा है, और ये आपको मिलना चाहिए था, और बीजेपी ने आपको ये नहीं दिया है। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि वो किसी पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, वो पूंजीपतियों की जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ। एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है? ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना 2 अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के, डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं, आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है, इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। वो सरकार बेजा लाभ जो देती है और जिस तरीके से उन पर वो करती है, मेहरबानियां बरसाती है, और उन्हें प्रोजेक्ट दिलाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है, उसके वो खिलाफ है। हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पर सालों से रह रहे हैं,
वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है। वो लूट के खिलाफ है, वो व्यापार के खिलाफ नहीं है। तो यानी राहुल गांधी ने जब तिजोरी में दिखा दिया कि कौन सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से भाजपा की हालत बिगड़ी थी। सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है, तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है, आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए देते हैं, तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है, यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए, और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए, और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है, और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो, और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं है। उन्होंने झारखंड में बता दिया कैसे उसी तिजोरी को सुरक्षित रखने के लिए ही जल, जमीन, जंगल जो आदिवासियों के हैं वो छीने जा रहे हैं, उन पर डाका डाला जा रहा है, कैसे सरकार विशेष रियायतें देती है। तो राहुल गांधी ने यह बता दिया, और वो जो आरोप लगाए जाते हैं कि तेलंगाना में अदानी पहुंच गए या राजस्थान में पहुंच गए या कहीं पहुंच गए, तो राहुल गांधी वह भी बता देते हैं कि आप बताइए कि कहां पर वहां की सरकार ने या वह पार्टी ने लाभ लिया है। वहां तो उल्टा उनसे राज्य की जनता को लाभ दिलाया गया है। तो अब यह लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है।
इस देश का जो लूटा गया है उसका पता लगाने के लिए है। इसी के लिए डेटा चाहिए और डेटा के लिए जातिगत जनगणना चाहिए और यह पता चले किसके पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसका हक मारा गया है, किसान को क्या दिया गया है और पूंजीपतियों को क्या दिया गया है। भाजपा को होश नहीं आ रहा है, जवाब नहीं सूझ रहा है। बड़ा आज राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है जिससे नरेंद्र मोदी के सारे कपड़े उतर गए।